वैश्वानदेव सवितरुदुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 22वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं। छंद, त्रिष्टुप और अनुष्टुप का प्रयोग है। मंत्र दृष्टा गाधी कौशिक और देवता अग्नि है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है देवराज इंद्र भी सोम पाने हेतु अग्नि के मुखापेक्षी। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अयं स अग्निरजस्मिन् सोममिन्द्रः सुतं दधे जठरे भावशानः सहस्रणं वाजमत्यन्न सत्यं ससवान् संस्तोजसे जातवेदः। इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 22वें सूक्त के पहले मंत्र का जो शीर्षक है वो हम जान चुके हैं और इसमें अग्नि की महत्ता का प्रदर्शन है। इंद्र देवराज हैं, लेकिन वे भी अपने परम प्रिय पेय सोमपान के हेतु अग्नि के ही आश्रित हैं। यह कैसे? क्योंकि देवता कोई हो, वे अग्नि के माध्यम से ही अपना भोग पाते हैं और जो अग्नि में आहुति किया जाता है, आहुति डाली जाती है, पहले उसका भक्षण अग्नि करते हैं, फिर अग्नि देवता उसे अन्य देवों के पास पहुंचाते हैं। तो अग्नि जो है वे देवों के मुख्य हैं। तो इंद्र देवराज हैं, लेकिन वे भी अग्नि के माध्यम से ही अपना परम प्रिय पेय सोम को ग्रहण कर पाते हैं। इससे अग्नि की महत्ता सूचित होती है। तो अग्निदेव इतने महत्वपूर्ण हैं कि वावशानः इंद्र, वावशानः माने सोमरस की कामना करने वाला देवराज इंद्र यस्मिन जठरे, जिस अग्नि के जठर से, उदर से सोम रस जो उनका परम प्रिय पेय है उसको प्राप्त करते हैं। बताया गया है कि पहले जो आहुति रूप में सोमरस दिया जाता है वो अग्नि ग्रहण करते हैं, यज्ञवेदी में उनके उदर में जाता है, फिर वह अन्य देवों में जाता है। तो यही इंद्र के पास भी ऐसे ही जाता है। तो इस दृश्य से देखना चाहिए कि पहले इंद्र के परम प्रिय सोम रस को जो परिशोधित हो गया होता है, संस्कारित हो गया होता है, उसे अग्निदेव उदरस्य करते हैं और फिर उसे वे इंद्रदेव के उदर में पहुंचाते हैं और इंद्रदेव के उदर में पहुंचा हुआ सोम भी अग्नि के ही माध्यम से पचता है। यह विदित तथ्य है कि जठराग्नि ही कोई पेय हो या खाद्य हो उसको पचाता है।
तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का प्रदर्शन है। तो सुतम सोमम दधे, सुतम माने संस्कारित, सोम को दधे माने धारण करते हैं। कौन? इंद्र अग्नि के माध्यम से। तो स अयम अग्नि, जिस अग्नि की हम प्रार्थना कर रहे हैं, ऋषि कह रहा है कि वो यही अग्नि है, वह यही अग्नि है जिसके कारण देवराज इंद्र भी अपना परम प्रिय सोम रस के पान का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। और जात वेद अग्नि को कहा जाता है क्योंकि वे सर्वव्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं और जात मात्र को जानने वाले हैं। जात वेदा माने जात मात्रम वेत्ति इति जात वेदा। तो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उसको सर्वज्ञ अग्नि समझते हैं, उनके भावों को जानते हैं, उनके क्रियाकलापों से परिचित हैं, इसलिए उन्हें जातवेद कहा जाता है। कि ये जो जातवेद अग्नि है वो सहस्रम अत्यम सप्तम नौ, तो सहस्रम माने हजारों यानी अत्यंत अधिक अत्यधिक रूपों वाले। सहस्र जो है कह दिया जाता है तो उसका मतलब हुआ कि वो अनंतता का बोधक होता है। तो अग्निदेव जो है उनमें हजारों अश्वों का बल है। सप्त कहते हैं अश्व को, और वाजम कहते हैं बल को, और बाज कहते हैं अन्न को भी। तो अग्निदेव में हजारों अश्वों का बल है और वेग है, उनमें शक्ति है। इस प्रकार से वे जो हव्यान प्राप्त करते हैं उसको उसी वेग से, अश्ववेग से ले जाकर के देवों तक पहुंचाते हैं। और ऐसे बल युक्त जो अग्निदेव हैं उनको अस्तुए से जो भक्त लोग हैं उनकी महत्ता के कारण उनकी स्तुतियाँ करते हैं। और हे अग्निदेव, तुम इस प्रकार से प्रशंसित होते हो अपनी महत्ता के कारण। तो सोमाभिलाषी इंद्र जिस अग्नि के माध्यम से संस्कारित सोमरस को उदरस करते हैं, ये वे ही सर्वज्ञ अग्निदेव हैं। इनकी महत्ता अखंड है, अनंत है। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, विविध रूपों से संपन्न और गतिशील अश्व की भांति तुम वेग से पुष्ट हव्यान्न का सेवन करते हो, देवों तक पहुंचाते हो और अपनी इस त्वरा के कारण सर्वत्र प्रशंसित होते हो। पद्य रूपांतरण है, सोमेक्षु इंद्र पावक माध्यम से सोम ग्रहण कर पाए, सोमेक्षु इंद्र पावक माध्यम से सोम ग्रहण कर पाए, किए ग्रहण जठराग्नि माध्यम से फिर उसे पचाए। ये पावक सर्वज्ञ पुष्ट आहुतियाँ खाते जाते होते हैं प्रज्वलित, चतुर्दिक परम प्रशंसा पाते। ओ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 22वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा गाथी कौशिक और देवता अग्नि है। शीर्षक है
अग्नि के तेज की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने जत्रे दिवि वर्चः पृथिव्यां यदौषधेष्वप्स्वाय जत्रा येनान्तरिक्षमुर्वा ततन्धत्तेषः स भानुर्डवो नृचक्षाः। इस दूसरे मंत्र में अग्नि देव के सर्वव्यापक तेज और उनके तेजस्वी रूप की प्रशंसा है। ऋषि कह रहा है, अग्नि, हे अग्निदेव, हे अग्रगण्य दिव्यदेव, यजत्र तुम पूजनीय हो, यजत्र पूजनीय, और तुम बड़े व्यापक हो। ते वर्षः, तुम्हारा जो तेजस्वी रूप है वह दिव्य, दिव्य माने द्विलोक में 3 लोक होते हैं। सबसे नीचा पृथ्वी लोक, उसके बाद अंतरिक्ष लोक और उसके बाद फिर द्विलोक आता है। तो पृथ्वी लोक को हम जानते हैं, जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है 200-250 किलोमीटर तक ऊपर, वहाँ तक तो द्विलोक, वहाँ तक जो है वो अंतरिक्ष लोक है, और उसके ऊपर का लोक जो है वो द्विलोक है। द्विलोक में सूर्य चमकते हैं। तो अग्नि का जो विस्तार है वह व्यापक है। वो दिव्य माने द्विलोक में सूर्य रूप में व्याप्त है। पृथिव्याम, वो पृथ्वी में भी विविध रूपों में व्याप्त है। औषधीषु, वह औषधीषु माने औषधियों में, वनस्पतियों में भी व्याप्त है। वह अग्नि का तेज जो रोग दोष को जला देता है औषध बन करके, वह अग्नि के कारण ही है। अग्नि का वह दोष दाहक तेज वनस्पतियों में, औषधियों में भी व्याप्त है। और अपसु, अप माने होता है जल, अपसु सप्तमी बहुवचन है। जल हमेशा बहुवचनांत होता है, क्योंकि जल के अनेक रूप हैं। जो रस, जितने द्रव पदार्थ हैं सब जल के ही रूप हैं। तो इसीलिए जल में जो अपसु शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है, वो जितने रसीय या द्रव रूप में पदार्थ हैं, चाहे जल हो, चाहे दुग्ध हो, चाहे फलों का रस हो, वो सब जल के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए उसका बहुवचनांत प्रयोग ही विहित है व्याकरण में। तो अपसु माने जलों में भी, हे अग्निदेव, तुम द्विलोक में सूर्य बनकर चमक रहे हो। पृथ्वी में भी तुम्हारा नाना रूप दिग्दर्शित होता है। औषधियों में भी तुम्हारा रूप है, वनस्पतियों में तुम्हारा रूप है। और अपसु, अपसु माने जितने रसीले पदार्थ या द्रव वाले पदार्थ हैं, उन सब में भी तुम्हारा तेज पोषकत्व बनकर के निवास करता है। ये अंतरिक्षम उरु आ ततंथ, जिस तेज द्वारा अंतरिक्ष व्याप्त है, यानी अंतरिक्ष में मेघ मंडल रहता है, और मेघ मंडलों में अग्नि जो है विद्युत रूप में विद्यमान रहता है। इसी को लक्ष्य करके कह रहा है ऋषि कि तुम उरु, उरु माने व्यापक अंतरिक्ष में विद्युत बनकर निवास करते हो। तो सह त्वैषा, वो तुम्हारा सर्वव्यापी तेज
भानु माने बहुत ही दिव्य है, बहुत ही चमकदार है। भानु माने होता है सूर्य, भानु माने किरण भी होता है, और वो मतलब दिव्यता का, प्रकाशत्व का द्योतक है। तो तुम्हारा वह तेज सूर्य के समान प्रकाशित है, और निरचक्षाः मनुष्यों के कर्मों का दृष्टा है। निरचक्षाः मनुष्यों के कर्मों का दृष्टा है। और वह कैसा है? वह अर्णः, वह जो है वह सूर्य के समान है। अर्णव, अर्णव कहते हैं समुद्र को। अर्ण माने जल, और जो जल से व्याप्त हो व्यापक रूप में, वह अर्णव है। तो तुम जो हो वो समुद्र में भी व्याप्त हो, क्या बन करके? बड़वाग्नि बन के। तो वह तुम्हारा तेज सूर्य के समान प्रकाशित है, वह मनुष्यों के कर्मों का दृष्टा है, और वह समुद्र में बड़वा नल बनकर निवास करता है, और समुद्र के समान ही व्यापक और गंभीर है। तो हे यजनी अग्निदेव, तुम्हारा जो तेज द्युलोक में सूर्य बनकर चमक रहा है, वही तेज तुम्हारा पृथ्वी लोक में भी भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। वही तुम्हारा तेज औषधियों में रोग दाहक शक्ति बनकर निवास करता है, वनस्पतियों में भी उसी का प्रारूप फैला हुआ है। जलों में विद्युत बनकर के तुम्हारा ही तेज विद्यमान है, और जो तेज विस्तृत अंतरिक्ष में व्याप्त है, वह प्रकाशमान तेज तो समुद्र के समान गंभीर है, मनुष्यों के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला है, उसका दृष्टा है। तो अग्नि की महत्ता का प्रदर्शन है। पद्य रूपांतरण है, तीनों लोकों में फैला है अग्निदेव जो तेज तुम्हारा, जल में औषधियों में फैला परिपूरित है अंबर सारा, सागर सम गंभीर और जो रवि समान है भासमान, तेज तुम्हारा नर के कर्मों का दृष्टा बन विद्यमान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 22वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टार्ष गाथी कौशिक देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि की व्यापक महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने दिवा अर्णमच्छा अधिगास्यच्छा देवाङ्कोचिषेधिष्ण्याये यारोचने परस्तात् शौर्यस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आपाः। इस तीसरे मंत्र में अग्नि की महत्ता, व्यापकता का कथन है। अग्नि का ही ताप वह सागर के जल को, धरती के जल को वाष्पित करके मेघ बनाता है और मेघों में विद्युत बनकर वृष्टि कराता है। इस रूप में अग्नि की महत्ता का कथन है इस मंत्र में। अग्नि, हे अग्निदेव, अर्णम दिवः अर्णम अच्छ आजगासी। अर्ण माने होता है जल,
तुम जल को वाष्पित करके अंतरिक्ष में ले जाते हो और बादल बनाते हो, और फिर उसमें विद्युत बनकर स्थिर हो जाते हो। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का कथन है। देखिए, सूर्य और बिजली और जो हम कुछ घर में जलती हुई अग्नि देखते हैं या जहाँ कहीं भी प्रकाश है, ताप है, वो सब अग्नि का ही प्रारूप है। तो उसकी महत्ता का और व्यापकता का वर्णन किया जा रहा है। कोई व्यक्ति देव या शक्ति या शक्तिमान तभी महत्व प्राप्त करता है जब वह व्यापक हो, वह सर्वत्र विद्यमान हो। जितनी ही उसकी व्यापकता होगी उतनी ही उसकी महत्ता बढ़ी चढ़ी होगी। तो हे अग्निदेव, तुम सूर्य का ताप बनकर, सूर्य की किरण बनकर के अरणम, अरण माने जल, पृथ्वी के जल को जो समुद्र, नदियों, झीलों आदि में व्याप्त है, उसको अच्छ माने भली बीज से व्याप्त करके स्थित हो। अर्थात तुम ही अपने ताप द्वारा जलों को द्विलोक की ओर बाष्पित करके ले जाते हो और बादल बनाते हो। धिष्णयाः देवान अच्छ ऊंच से, और जो अस्तुत देव हैं, धिष्णयाः देवान, अस्तुत देवों की स्तुति के तुम ही कारण बनते हो। क्योंकि जब वेदी में प्रज्वलित होते हो तो उस समय यज्ञ प्रारंभ होता है, देवों का आवाहन होता है, और जो वेद पाठी विद्वान हैं वो सस्वर स्तुति करते हैं अग्नि की, देवों की। तो इस प्रकार से जो स्तुत्य, पूजनीय, प्रशंसनीय देव हैं, उनकी जो स्तुति होती है तुम्हारे ही कारण होती है। सूर्य से परस्तात रोचने अवस्थात, तुम सूर्य के ऊपर रोचन नाम के लोकों में विद्यमान रहते हो, एवं सूर्य के नीचे जो जल ठहरे हुए हैं मेघों में और नीचे पृथ्वी में, समुद्र, नदी, झील आदि में, उनमें तुम विद्युत रूप में ठहरे हुए रहते हो। तुम्हारी व्यापकता जल, थल, नभ सब में है। तो हे अग्निदेव, तुम ही अपने ताप द्वारा जलों को द्विलोक की ओर वाष्पित करके ले जाते हो, मेघ बनाते हो। अस्तुत देवों के गुण धर्मों का कथन तुम्हारे ही कारण होता है। अर्थात जब यज्ञ वेदी में तुम्हारा प्रज्वलन होता है तब यज्ञ कार्य प्रारंभ होता है, और यज्ञों में जो स्तोता हैं, मंत्र के गायक हैं, वो तभी भिन्न भिन्न देवों की और अग्नि आदि देवों की स्तुति प्रारंभ करते हैं। इसी उपलक्ष्य में कहा गया है कि स्तुत देवों के गुण धर्म का कथन स्तुति के माध्यम से जो होता है उसके कारण तुम ही हो। तुम सूर्य के ऊपर और नीचे मेघ मध्य संचित जल को विद्युत रूप में अपने ताप से, अपने प्रभाव से वृष्टि का कारण बनाते हो, और वृष्टि तुमसे ही प्रेरित होकर के नीचे वर्षा की धारा के रूप में आती है। यानी वृष्टि होती है तुम्हारे ही कारण। ये सब कहा गया है कि भाई वृष्टि का बादल बनता है तो अग्नि के कारण, उसी ताप के कारण बाष्पित होकर के फिर मेघ बनते हैं। मेघों में वृष्टि का कारण भी विद्युत बनती है, विद्युत भी एक आगे ही है, और जब वो तप्त करती है तो उसके एक विशिष्ट ताप से
जो जल बादलों में भरा रहता है वो नीचे वृष्टि के एक झड़ी के रूप में बूंद बन करके गिरने लगता है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता, उसकी उपयोगिता, उसकी गुणवत्ता का चारों ओर प्रसार है, उसी की प्रशंसा ऋषि कर रहा है। हे अग्निदेव, तुम ही अपने ताप द्वारा जलों को द्युलोक की ओर वाष्पित करके मेघ बनाते हो। अस्तुत्य देवों के गुण धर्मों के कथन के कारण तुम ही हो। वेदी में जब तुम प्रज्वलित हो जाते हो तब स्तुतियाँ प्रारंभ हो जाती है। सूर्य के ऊपर और नीचे मेघ मध्य संचित जलों को तुम ही विद्युत बन करके विश्व के लिए प्रेरित करते हो। पद रूपांतरण है, तुम ही निर्वाष्पित, हे अग्निदेव, तुम ही निर्वाष्पित ऊष्मा बनकर ऊपर ले जाते, देवों के गुण धर्म कथन कर उनकी स्तुति हो गाते। संचित जल जो मेघ रूप में अंतरिक्ष में मंडराता, उसको तुम ही विद्युत अग्नि बन नीचे भू पर बरसाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 23वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गाथी कौशिक, देवता अग्नि और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है अग्नि का आवाहन और आरोग्य तथा धन वैभव प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरेष्यासो अग्नजः प्रापणेभ्यः सजोषसः युषन्ताञ्जग्नमद्रोह नमीवा इषा बहिः। इस चौथे मंत्र में अग्नि की व्यापकता, उसकी उपयोगिता और महत्ता का कथन है। अग्नि विविध रूपों में मानव के हितैषी बनते हैं। तो यहाँ शब्द अग्नयः है, पुरुषासः अग्नयः। पुरुषासः माने पालन पोषण करने वाले, अग्नयः माने अग्नियाँ, बहुवचन है। तो अग्नि एक नहीं है, अनेक रूपों में व्याप्त है। ताप कैसा भी हो वो अग्नि का ही रूप है। ऊष्मा ही जो है वह अन्नों का अंकुरण कराता है। जब पृथ्वी में जो ऊष्मा रहती है वो अग्नि ही का तो रूप है, और उसी ऊष्मा से बीजों में अंकुरण होता है। तो ताप कैसा भी हो अग्नि का ही रूप है। ऊष्मा ही अन्नों का अंकुरण का कारण है, और उसी के कारण वनस्पतियां वृद्धि पाती हैं। उनमें लगे फल फूल जो अनाज उत्पन्न होते हैं वो अग्नि ही के कारण संभव हो पाते हैं, और अग्नि ही उन फल फूलों को जो वनस्पतियों में लगते हैं उनको अग्नि ही पकाता है, ऊष्मा ही पकाती है। उनको रंग रूप अग्नि ही देता है। आम है, हरा हरा दिखाई पड़ता है, लेकिन अग्नि के प्रभाव से वो पकता है तो आकर्षक बन जाता है, रंग बिरंगा बन जाता है। जो कड़वा उसका खट्टा रस है वो भी मधुर बन जाता है। यह सब अग्नि ही का प्रभाव है। तो अग्नि के ऋण से व्यक्ति या प्राणी मुक्त नहीं हो सकते। तो ताप कैसा भी हो अग्नि का ही रूप है। ऊष्मा ही अन्नों का अंकुरण करती है, वनस्पतियों को बढ़ाती है, उनमें लगे फल फूल अनाज को पकाती है, और वही जठराग्नि बन करके अन्न को पचाती भी है। अग्नि के विविध रूपों से कल्याण और पोषण की बात और वैज्ञानिकता इस मंत्र में दिखाई गई है। तो इसीलिए अग्नयः कहा गया है कि अग्नि के अनेक रूप हैं
और वे सभी रूप पोषण प्रदान करने वाले हैं। सजोषसा वे सब परस्पर अनुकूल होकर के प्रावणे भी उत्तम मार्गों से यज्ञम जुषंताम हमारी यज्ञों का सेवन करें, यानी जो भी अग्नि के विविध रूप हैं वे सब हमारे इस यज्ञ में आवें और भक्ति भाव भरा जो हमारा स्तुति क्रम है और जो आहुतियाँ जो डाली जा रही हैं उनका सेवन करें। भक्ति भावना का प्रदर्शन है। और अग्निदेव अद्रुह माने द्रोह रहित हैं। अनमीवा माने वे अमीवा कहते हैं जो रोगों के कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको अमीवा कहते हैं। लेकिन जो अग्नि है वो अनमीवा, वो रोग आदि के कीटों से शून्य है, क्योंकि उनके सामने कीट आ ही नहीं सकते हैं, भस्म हो जाएंगे। इसलिए अग्नि जो है वो अनमीवा है। अद्रोह हैं, किसी का द्रोह नहीं करते हैं, किसी सज्जन को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, सबको सामान्य रूप से शक्ति प्रदान करते हैं। और अनमीवा वे रोग रहित हैं, रोगों के कीटाणु उनके सामने टिक नहीं पाते हैं, इसलिए अनमीवा हैं। महीह माने महान हैं। और ईश कहते हैं अन्न को, वे महान हैं और धरती पर अन्न को प्रदान करने वाले हैं। तो पालन पोषण करने वाले अग्नियाँ हमारे अनुकूल बने, हमारे यज्ञ में पधारें, हमें दोष रहित रोग आदि शून्य महान अन्न प्रदान करें, क्योंकि वे स्वयं दोष रहित हैं, रोग आदि से शून्य हैं। हमको वे आरोग्य प्रदान करें, हमें पोषक अन्न दें। तो पद्य रूपांतरण है, पोषक विविध अग्नियाँ जो अनुकूल हमारे बन आए, पोषक विविध अग्नियाँ जो वे अनुकूल हमारे बन आए, रोग शून्य निर्दोष अन्न वे हमको प्राप्त करा जाएं। अग्नि की महत्ता से ही अन्न मिलता है, पौष्टिकता अन्नों में आती है, फल फूलों में रूप रंग आता है और पौष्टिकता आती है। जैसा अभी कहा गया है कि ताप जो है वो अग्नि का ही गुण है, ताप ही से अंकुरण होता है, ताप ही से वनस्पतियों में विकास होता है, फल फूल आते हैं और उनमें रंग रूप आता है, मिठास आती है, स्वाद आता है। इसलिए अग्नि देव जो हैं अनंत रूपों में हम मानवों के कल्याणकारी हैं, हम उनके कृतज्ञ हैं, हम उनकी स्तुति करते हैं और हम उन्हें पूज्यमान करके उनकी सुरक्षा करेंगे, उनके अनुकूल चलेंगे और स्वास्थ्य सुख धन वैभव आदि प्राप्त करेंगे, पोषक आहार प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र की उपयोगिता, अग्नि की वैज्ञानिकता, उनकी व्यापकता का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 22वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा दाखिक कौशिक, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है उत्तम भूखंड, सुखी संपन्न परिवार की अग्नि से प्रार्थना। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इलाभक्ते परदं सनिंगा शश्वत्तमं हवमानाय साधा स्यान्नः सोनस्तनया विजावाग्ने साधे स्वमतिर्भूत् तस्मै। यह 5वां मंत्र इस सूक्त का समापन का मंत्र है। इसमें अपनी लालसा को मनः कामना को ऋषि व्यक्त करता है। उपासक कह रहा है कि हे अग्नि देवता, एतादृशीम इडाम धेहि,
हमको इस प्रकार की इड़ा माने धरती या भूखंड दो। हवमानाय, हम लोग हवन करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, पवित्र कर्म करने वाले हैं, इसलिए हम सब हवमानाय यज्ञकर्ताओं को, हव्य कर्म कर्ताओं को, अग्निहोत्र कर्ताओं को आप जो है वो इड़ा कहते हैं धरती को, हमको ऐसी धरती दो, यानी ऐसा भूखंड दो जो कि शाश्वततमम, जो कि शाश्वत हो, सनातन हो, चिरकाल तक टिकने वाला हो। ऐसा न हो कि बाढ़ हाथ के चपेट में बह जाने वाला हो। वह शाश्वततम हो, चिरकाल तक टिकाऊ रहने वाला हो। और पूर्वदंशम, अनेक रूपों में उपयोग में आने वाला हो, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से उसका हम अपने हित में, कल्याण में उपयोग कर सकें, ऐसा भूखंड हो। और वो भूखंड ऐसा हो कि गोसनिम, हम गोधन को पुष्ट कर सकें, उसका विस्तार कर सकें, उसको अत्यधिक उपयोगी और सशक्त बना सकें। और वह भूखंड ऐसा हो कि नह सूनु, नह माने हमारे, सूनु माने पुत्र, और तनया हमारे उन पुत्रों के भी पुत्र, विजावह वृद्धि करते जाएं, विजय प्राप्त करते जाएं। अग्ने, हे अग्निदेव, साते सुमति अस्मे भूत, और इस उपलब्धि के साथ ही साथ हम ते सा सुमति, तुम्हारी वह सुंदर मति, सुंदर विचारधारा प्राप्त करें। क्योंकि सुमति न रही तो सब कुछ पाया हुआ न पाए के बराबर है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विचारधारा दूषित हो गई, तो सारी सुख समृद्धि के नष्ट होने में विलंब ही नहीं लगता। इसलिए सब मिल गया, लेकिन सुबुद्धि का मिलना भी उससे बढ़कर मिलना है। तो इसलिए हे अग्नि देवता, हमको उत्तम भूखंड प्रदान करने के साथ ही साथ अपने जैसी परोपकारिणी तेजस्वी सुमति दो, और जिससे कि हम अपने वृद्धि कर सकें, सुख और शांति से रह सकें, हमारी वंश परंपरा विकसित हो सके। तो हे अग्निदेव, हम यज्ञकर्ताओं को चिरकाल तक टिकाऊ, उपजाऊ, उत्तम, उपयोगी, गायों को पालने के अनुकूल भूखंड दो। हमारे पुत्र पौत्र अपनी वंशवृद्धि कर सकें, वो इतना सुसमृद्ध और उपयोगी भूखंड हो। और इसके साथ ही साथ हम तुम्हारी सुबुद्धि को भी प्राप्त कर सकें। तुम प्रकाशक हो, परोपकारी हो, तो हमारी बुद्धि भी तुम्हारी ही बुद्धि की तरह प्रकाशक, परोपकारी, यज्ञ धर्म के निर्वाह करने वाली भी हो। तो इस तरह से ऋषि बड़ा चतुर है। वह उपास समृद्धियों को तो पाना चाहता है, लेकिन यह भी चाहता है कि सुमति भी मिले, क्योंकि अगर कुमति हो गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। काल दंडले काहु न मारा, प्रथम हरे बल बुद्धि विचारा। काल दंडा लेकर के किसी को पीटने नहीं आता है। दंड देना होता है तो पहले सद्विचार को, बुद्धि को हरण कर लेता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती तो अपने आप ही वो गिर जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, गीता में भी कहा गया है कि जब बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो व्यक्ति का विनाश अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हमें सद्बुद्धि भी दो, उत्तम भूखंड दो, जिसमें गोवंश का वर्धन हो, वंशवृद्धि हो, सुख संपन्नता जिसमें प्राप्त हो, सुख ऐश्वर्य वैभव जिसमें प्राप्त हो। तो इसके साथ ही साथ हमें वह सद्बुद्धि दो, वह सन्मति दो जो तुम्हारी जैसे तेजस्वी और परोपकारिणी, हितकारिणी हो, ताकि हमारा विकास जो है वह
उपयोगी दिशा में चले, सकारात्मक हो। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ जाना। हे अग्निदेव, हम यज्ञकर्ताओं को चिरकाल तक टिकाऊ, उपजाऊ, उत्तम उपयोगी गायों को पालने के अनुकूल भूमि दो, हमारे पुत्र पौत्र वंश वृद्धि कर सकें। इसके साथ ही साथ हम तुम्हारी जैसी परोपकारिणी और तेजस्वी सुबुद्धि भी प्राप्त कर सकें, ऐसी कृपा हम सब पर करो। पद रूपांतरण है, यज्ञ कर्म करने वालों पर ऐसी कृपा दृष्टि दौड़ाएं। हे अग्निदेव, यज्ञ कर्म करने वालों पर ऐसी कृपा दृष्टि दौड़ाएं, उत्तम उपयोगी उपजाऊ भूमि खंड को हम सब पाएं। गो पालन हो सके जहाँ पर पुत्र पौत्र निज वंश बढ़ाएं। अग्नि देवता, तुम जैसी सद्बुद्धि तुम्हारे सेवक पाएं। और इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले 5वें मंत्र के भी विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम जो अब तक इस वेद पाठ की यात्रा में चल चुके हैं उसका भी परिचय प्राप्त कर लें। जैसा प्रारंभ में भी बताया गया है कि यह सूक्त जिसकी अभी अभी व्याख्या हुई है, ये ऋग्वेद के 23वें मंडल के 23वें सूक्त से संबंधित है। यह 23वां सूक्त है और इसमें 5 मंत्र हैं। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2632। अब इस सूक्त के देवता अग्नि हैं, छंद त्रिष्टुप हैं और मंत्रदशा ऋषि गाथी कौशिक हैं। इस सूक्त में बताया गया है कि देवराज इंद्र भी सोमपान में इंद्र के ही मुखापेक्षी हैं, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही यज्ञ होता है। जो कुछ नैवेद्य रूप में चढ़ाया जाता है या आहुति किया जाता है वो सब अग्नि ही पहले ग्रहण करते हैं और उसको अपने उदरस्थ करके अंत में देव शक्तियों को पहुंचाते हैं। इंद्र देवराज हैं, फिर भी वे अग्नि के ही माध्यम से उनके मुख से ही हव्य को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता अधिक हो जाती है। अग्नि के गुण और तेज की प्रशंसा है, स्तुति है। स्तुति में गुण कथन ही होता है। देवता के बल का, उसकी उपयोगिता का, उसकी महत्ता का, उसके तेज का वर्णन होता है। इसमें भी वैसे ही हुआ है। अग्नि की व्यापक महत्ता का वर्णन किया गया है। अंकुरण धरती में अग्नि के ताप के कारण होता है। फिर वनस्पतियों का विकास और उनमें लगे फल फूल का पकना, पौष्टिक होना भी अग्नि से ही हो पाता है। फिर अग्नि देवता ही रसोई में भोजन पकाते हैं। फिर वो जब भोजन उदरस्थ होता है तो जठरांग बनकर अग्नि ही उसको पचाते हैं। इस प्रकार से अग्नि के अनंत उपकार हैं। अग्नि ही धरती के जल को वाष्पित करके मेघ बनाते हैं। अग्नि और सूर्य और बिजली सब एक ही हैं, ये ऋषि बार बार कहता है। तो वे ही धरती के जल को वाष्पित करके बादल बनाते हैं, फिर बिजली रूप में वृक्ष की भूमिका बनाते हैं। इस प्रकार से अग्नि के ही कारण हम प्राणियों को, हम मनुष्यों को आरोग्य, धन, वैभव की उपलब्धि होती है। और अग्नि देवता के प्रति हम आभारी हैं और आभारी होना भी चाहिए, क्योंकि अकृतज्ञता सबसे बड़ा दुर्गुण है। जिसने हमारा उपकार किया उसके उपकारों को भूल जाना यह सबसे बड़ा दोष है। तो इसलिए जो हमारा उपकारी है हम उसके प्रति अपने भक्त भाव को व्यक्त करें। यह संदेश इसे दे रहा है। अग्नि हमें क्या क्या नहीं देते हैं, आरोग्य देते हैं, भोजन देते हैं, धन वैभव देते हैं, वृक्ष देते हैं, अंकुरण देते हैं, यानी सब कुछ अग्नि के ही माध्यम से मिलता है।
और अंत में ऋषि ने यह कामना की है कि अग्निदेव हमको उत्तम भूखंड दें, जहाँ हमारा गोधन विकसित हो सके, जहाँ हमारी वंश परंपरा विकसित होकर सुख से रह सके। और फिर अंत में वे कहते हैं कि इस सब के पश्चात हमको सद्बुद्धि भी दो, क्योंकि अगर सुमति नहीं रही तो सब पाया न पाया के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने वेद मंत्रों की उपयोगिता, उसकी वैज्ञानिकता, उसकी महत्ता के प्रति संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। चिंतन मनन की आवश्यकता है। चिंतन मनन से हम वैदिक महत्ता को समझ सकते हैं और वेदों का चारों ओर प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये हमारा बार बार का निवेदन है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।